was an evening when literary art met its biggest connoisseurs as Bollywood stalwarts like Shabana Azmi and Gulzar released veteran playwright, scriptwriter and author Javed Siddiqui's new book Roshandan, biographical sketches of people who influenced his life. कहीं ये तमाम खाकों को पढ़ते पढ़ते मुझे जावेद सिद्दीकी बहुत करीब से नजर आए। वो हालांकि ये मैं कई बार इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराने में, तारुफ कराने में कहा है कि मुझे समझ नहीं आता मैं गुलजार को किस तरफ से पकड़ूं, अगर आपको याद हो। अब मैं ये सोचता हूं कि मैं इस आदमी को किस तरफ से खोलूं, कौन सी गिरा खोलूं। ये पोटली जहां से खोलेगी वहां से कुछ न कुछ ज्वेल, कुछ न कुछ जवाहरात गिर पड़ेंगे। इतना खजाना है भरा हुआ इस पोटली में। और वो कहते हैं कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक नहीं दो आदमी हैं। इस शख्स को मैं पहचानता हूं, इस शख्स को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक नहीं दो आदमी हैं। एक तो बच्चा है जो बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, जिसके ख्वाब हैं और ख्वाबों को पूरा करने की हिम्मत भी। दूसरा वो बूढ़ा है जो पैदा ही बूढ़ा हुआ था, जिसने जिंदगी के चेहरे की सारी झुर्रियां बहुत करीब से देखी हैं, जिसने तौहीन देखी है, भूख देखी है, बेकसी देखी है और वो गरूर भी देखा है जो सर कुशानों पे सीधा रखता है। वो बहुत होशियार और तजर्बेकार है। ये बूढ़ा इस बच्चे को समझाता रहता है, जो तू सोच रहा है वो नहीं हो सकता। तू हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ तू मुंबई नहीं जा सकता? कुछ बनने के लिए मुंबई जाना जरूरी नहीं है। मैं इस अल्फाज को अगर उल्टा कर दूं तो भी यूं लगता है कि ये बच्चा उस बूढ़े को अब समझाता है जो इनके अंदर बच्चा है, और वही कहता है कि क्या हुआ अगर तू बंबई आ गया, बंबई में रहकर भी वो तमाम ख्वाब तेरे पूरे हो सकते हैं जो वहां से तुम अपने साथ विरसे के तौर पर लेकर आए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वाकई में तुम्हारी अमृता की बात करने से पहले मैं कहूंगी कि सबसे पहले जो मैंने जावेद साहब से काम किया था वो शतरंज के खिलाड़ी में मैंने एक छोटा सा रोल किया था। उस वक्त इनसे इतनी मुलाकात नहीं हुई थी। उसके बाद मुझे याद है कि फिरोज खान मेरे पास आए थे अमेरिकन प्ले लेकर, और उन्होंने कहा कि मैं इसका अडेप्टेशन करना चाहता हूँ उर्दू में। तो मुझे पूरा यकीन था कि ये नामुमकिन काम है और ये कभी हो ही नहीं सकेगा, लेकिन क्योंकि फिरोज बहुत कीन थे, उन्होंने कहा नहीं जावेद सिद्दीकी साहब को मैंने दिया है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद कुछ एक महीने के बाद जावेद साहब हमारे घर पे आए और उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाई तुम्हारी अमृता। जब इनका नरेशन खत्म हुआ तो मैं फूट फूट के रोने लगी, बल्कि वहां से भाग के और बाथरूम में गई और बहुत देर तक मैं रोती रही। और कमाल की बात यह है कि आज 20 साल बाद 300 से ज्यादा शोज होने के बाद तुम्हारी अमृता में ठीक उसी जगह पर मेरा दिल उसी तरह से भर आता है और आंसू उसी तरह से बेसाख्तगी से निकलते हैं। ये कमाल है जावेद सिद्दीकी साहब की राइटिंग का। The book launch was followed by the screening of a documentary based on one of Siddiqui's sketches. परसों ही की बात है, इन्होंने किताब ला के दी अपनी, तो मैंने जो सफ़े उल्टे तो ये नियाज हैदर मेरे सामने आ गया। तो नियाज हैदर को मैं भी काफ़ी अच्छी तरह से जानती थी। तो मैंने एक वक्त में पढ़ना शुरू किया तो मुझे याद नहीं रहा कि मुझे खाना खाना है या मुझे कहीं जाना है या मुझे, और मैं पूरा खत्म करने के बाद ही मैंने सांस लिया। तो मैं हैरान रह गई कि जावेद सिद्दीकी इतना अच्छा खाका इंसान का खींच सकते हैं। बाप रे बाप, मतलब नियाज हैदर मेरे सामने खड़े हो गए आके, जैसा इन्होंने उसका खाका खींचा। तो ये खूबी हमारे जावेद सिद्दीकी साहब पे है। अभी मैंने सुना है कि मुझ पर भी लिख रहे हैं, तो ज़रा मैं डर रही हूँ क्या क्या मेरी बातें पढ़ी रे पढ़ी।
कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, याद तुम मुझको बेहिसाब आए। वह ऐसे ही था, अकेले बैठे बैठे सोच रहा था कि ज़िंदगी में कितने लोग मिले, कितने लोग बिछड़ गए, कितने लोग थे जिन्होंने राह दिखाई, कितने लोग थे जिन्होंने मदद की। तो उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें दुनिया जानती है, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। तो मैंने ये सोचा कि ये जो यादों का जो ख़जाना है, ये मैं अपने साथ लेके क्यों जाऊँ, मैं इसे बांटूं क्यों नहीं। तो मैंने एक आर्टिकल जो मेरा सबसे पहले था, बड़े पापा जो एक मेरे पड़ोसी थे और हिंदू कायस्थ फैमिली थी जिनके साथ हमारे घरेलू रिलेशंस थे, उनके ऊपर लिखा। वो किसी मैगज़ीन में छपा, वो इतना पसंद किया गया कि मेरे पास एक लेटर्स का एक तांता बंध गया। फिर मैंने दूसरा लिखा, तीसरा लिखा। तो ये मेरी पूरी कमाई जो है ये मुश्किल से कोई 2.5-3 साल की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। और सिर्फ इसीलिए लिखा है कि इसमें एक नॉस्टैल्जिया है, एक दौर है जिसमें रिलेशंस हुआ करते थे, हिंदू मुस्लिम दोस्तियां हुआ करती थी, एक दूसरे को समझने की कोशिशें हुआ करती थी, रिस्पेक्ट होते थे, वैल्यूज़ होती थी। वो वैल्यूज़ जो हैं, जो आज इतनी तेज़ी से मर रही हैं, वो ज़िंदा रह सकें या लोगों तक पहुंच सकें, ये मेरा आइडिया था। In his career spanning almost 3 decades, Javed Siddiqui has written blockbusters like Dar, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, Taal and Koi Mil Gaya, besides best-selling books and plays.